तो नित्यानंद जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है फेल हो चुका है। रांची के पागल खाना में जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दही चूड़ा पर आएंगे तो स्वागत कीजिएगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री दरवाजा पे जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते हैं। हम लोग चूड़ा दही खाते हैं लोग। चाचा की नो एंट्री नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में क्या होता है नहीं होता, कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका स्वागत है। महुआ जाएंगे इसका ये मतलब आकलन मत लगाइए कि उनको हम लोग एंट्री कराएंगे। कल मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा का त्यौहार है। ऐसे में कल का दिन बेहद खास होने वाला है तमाम बिहार के लोगों के लिए और साथ ही साथ बिहार के तमाम नेताओं के लिए, क्योंकि कल का दिन राजनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल के दिन के बाद से यानी कल के ही दिन देखिए कई जो समीकरण हैं वो बनते हैं, बिगड़ते हैं और कई ऐसे माहौल भी बनते बिगड़ते हैं और राजनेता भी इसका बहुत अच्छे तरीके से लुत्फ़ उठाते हैं। दही चूड़ा एक दूसरे को बुलाते हैं खाने के लिए अपने आवाज़ पर। कल का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें दोस्त दोस्त दुश्मन दुश्मन नहीं रह जाता है। हर कोई एक दूसरे के घर आकर के दही चूड़ा यानी मकर संक्रांति के पर्व में शामिल होते और दही चूड़ा खाते हैं। तो बिहार के लिए कल का दिन बेहद ख़ास है। ऐसे में बिहार का एक बड़ी पार्टी यानी राजद का दही चूड़ा बेहद ख़ास रहा है। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे उस समय से ही मकर संक्रांति मनाई जाती रही है और कई जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनको भी आवाज़ पर न्योता दिया जाता रहा है मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने को लेकर के। और उसी दिन के बाद से देखिए बिहार में राजनीतिक जो हलचल है, राजनीतिक समीकरण जो है वो बनने और बिगड़ने लगता है। 2025 का राजनीतिक समीकरण और मकर संक्रांति कैसा रहेगा वो तो कल पता चलेगा, क्योंकि अभी देखिए माहौल जो बिल्कुल है मकर संक्रांति के बाद ही पता चलेगा बिहार में क्या कुछ माहौल बदल रहा है। क्योंकि मकर संक्रांति के बाद खरमास ख़त्म होता है और खरमास को लेकर के एक अजब तरीके का जो माहौल है वो तैयार किया गया है पहले से कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। जो वर्तमान की सरकार है एनडीए की वो बदलने वाली है, यानी फिर से एक बार चाचा यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। तो इसको लेकर के चर्चा तेज़ हो गई है। वहीं तेज प्रताप यादव बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। अपने चाचा को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम किसी को मना नहीं करेंगे, अगर जो आना चाहेंगे दही चूड़ा खाने के लिए तो आ सकते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर हम दिल खोल के स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वो सरकार में आने की सोच रहे हैं, गठबंधन करने की सोच रहे हैं तो इन पर उनकी एंट्री नहीं है, ये भी उनका कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, सबसे पहले वो बयान सुनिए। नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की जनता सत्ता नहीं सौंपेगी, दे रहे हैं और कई तरह की बातें करें। तेज प्रताप जी आप कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? इन बयानों से कुछ होना जाना नहीं है और जनता एक एक चीज देख रही है। इस तरीके से तेजस्वी जी घूम रहे हैं और संगठित कर रहे हैं लोगों को और भाजपा आरएसएस के काले करतूतों का उजागर हो रहा है, जनता खुद कर रही है। तो नित्यानंद जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है फेल हो चुका है। रांची के पागल खाना में जा सकते हैं। अच्छा तेज प्रताप जी आप भी सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और विकास किए गए विकासों का जायजा ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव से पहले प्रगति यात्रा? विकास करते तो हत्या लूट होता, मर्डर होता बिहार में। क्या चीज का विकास किया है? हत्या लूट का, मर्डर का, बलात्कार का। अच्छा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो स्वागत कीजिएगा सर। चूड़ा दही माननीय मुख्यमंत्री जी दही चूड़ा पर आएंगे तो स्वागत कीजिएगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री दरवाजा पे जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते हैं। हम लोग चूड़ा दही खाते हैं लोग। चाचा की नो एंट्री नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में क्या होता है नहीं होता, कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका स्वागत है। महुआ जाएंगे। इसका ये मतलब आकलन मत लगाइए कि उनको हम लोग एंट्री कराएंगे। तेज प्रताप जी महुआ जाएंगे, इस बार चुनाव महुआ से लड़ेंगे। काफी महुआ से? चर्चा में रहा ये क्या चीज? महुआ काफी चर्चा में रहा। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या कीजिए? चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या कीजिएगा? चुनाव लड़वाएंगे लोगों को। बिहार जितना सर मुख्यमंत्री समस्तीपुर गए, वो बैठ के नारे लगाए गए बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा। बीपीएससी
इधर देख लीजिए जो सर। मांग है जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों लोग का जो मांग है वो मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा? पीके अनशन पर है सर, हाँ? पीके अनशन पर है। प्रशांत किशोर अनशन पे और तेजस्वी को भी बुला दे के आना चाहिए उनको। अब क्या अनशन पर बैठे हैं, उनका कोई फायदा? उनको नोटिस तो ले रहा है कोई? उनको कोई नोटिस ले रहा है? अस्पतालों में तो उनसे मिलने कोई नहीं गया। आईसीयू में भर्ती थे सर। हाँ, तो कोई नहीं गया। तो आप सुन रहे थे तेज प्रताप यादव को, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहा है और महुआ विधानसभा का चुनाव को लेकर के क्या कुछ बातें कही है। महुआ विधानसभा चुनाव और महुआ विधानसभा क्षेत्र इस बार देखिए बेहद चर्चा में है, बेहद माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी जो वहाँ के विधायक हैं मुकेश रोशन इस बार कह रहे हैं कि चुनाव वहीं से लड़ेंगे, लेकिन महुआ से भी तेज प्रताप यादव ने दावा ठोक दिया है चुनाव वो भी लड़ेंगे या फिर किसी और को लड़वाएंगे, तो देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।